बनारस के सांड। त्रिलोचन प्रसाद। वैसे तो भारत के अधिकांश गांवों, कस्बों और पुराने शहरों में सांड नाम का दबंग जीव घूमता मिल जाएगा, लेकिन इसका सही महत्व बनारस की गलियों में ही है। आजकल लोग अपना बचा भोजन, जो कि सांड के हिस्से का होता है, फ्रिज में रख लेते हैं। दोने पत्ते, जो सांड चरते थे, आज इनकी जगह फोम और पॉलीथीन आ गया है। डंडों से और गर्म पानी से इनको इज्जत बख्शी जाती है। जहरीले रसायनों, डीडीटी और पॉलीथीन में बजबजाते कूड़े से बीमार, डंडों और गठिया की मार से लंगड़ाते ये आकर्षित तो आज भी करते हैं। लड़ते हैं तो आज भी भगदड़ मच जाती है। पर एक समय था जब बनारस के अधिकांश घरों में गाय पाली जाती थी और गलियों में शंकर के वाहन सांडों का राज चलता था। लोग इनकी इज्जत करते थे, गुड़ और रोटियां खिलाते थे। हलवाइयों और पान वालों के यहाँ ग्राहकों के फेंके हुए दोने पत्ते, शिवालों के निर्माल्य, यात्रियों द्वारा चढ़ाया हुआ अनाज, घरों का बचा हुआ खाना, सब्जी मंडी में बची खुची सब्जियां, इनको हृष्ट-पुष्ट रखने के लिए पर्याप्त होती थीं। कम पड़ जाए तो दुकानों में सीधे मुंह मारकर भरपूर ग्रास ले लेना भी आम था। लेकिन फिर भी ये गलियों के असली मालिक थे। ये नुकसान नहीं करते थे, कृपा करते थे। डराते नहीं थे, तहजीब सिखाते थे। मारते नहीं थे, दंड देते थे। ये कहानी उसी काल की है और समझ लीजिए कि आंखों देखी है। एक ठो ललिता घाट वाले ब्रह्मचारी जी का सांड रहा, सीरी पर कसवा। दशा सुमेर से राम घाट तक राज रहा उसका। ताव से घूमे और गली गली चरे। उसकी महक से घबरा जाए बाकी चौपाए। किसी के घर में घुस जाए, गई वो भिड़ावे, ओकर सानियों भिड़ावे। कितनो डंडा मारो, काम सलटाए बिना बाहर न निकले। अहिराने में उसका आतंक रहे। अराड़ का दरवाजा कभी खुला रह गया तो समझो उस दिन 12 नाद की सानी खत्म। भैंस सब मारे आतंक के आंखें फाड़े एक तरफ खड़ी ताकती रहे, चुपचाप। कई दफा गणेश और प्रकाश ने चाहा कि धतूरा संखिया आटा में मिलाकर इसको खिला दें तो ग्रह उतरे, पर उनका बाऊ गोकुल सरदार समझा दे, जाए द बाबा क सवारी हो। लेकिन जैसा कि कुन्नो ज्ञानी कह गए हैं कि भगवान किसी को बेजोड़ पैदा नहीं करता, सो सीरी प्रकाश को भी भिड़ाने वाला कोई था, गुरु का रमदसवा। रामदास कूड़ा कचरा न खाए, इस खातिर गुरु दोनों टाइम उसको अपने हाथ से सानी पानी देते, हमेशा नहला धुलाकर चिक्कन रखते। मक्खी न बैठे उसकी देह पर। मस्त रमदसवा ज्यादा टाइम अंगनवे में पड़ा रहे। चलने की इच्छा होए तो ज्यादा से ज्यादा मसान तक घूम आवे। महीना दो महीना में बरमनाल की गली में उसका सीरी पर कसवा से सामना हो जाता, पर गली के दुकानदार उसको बचाकर घर में हका देते। काहे की भिड़ जाए, दोनों तो सवेरे से शाम तक गली में कहर मच जाए। राहगीर साइकिल फेंक कर भागे, मजूरा बोझा गिराकर भागे, मुर्दौली लाश छोड़कर भागे। गंगा नहाने गए, घर न लौट पाए, घर वाले धंधे पर न जा पाए। तह एक दिन गुरु देखे कि रमदसवा सुस्त बैठा है। आमतौर पर वह गुरु के सानी बनाते बखत रस्सा तोड़ाता, घूम घूम कर पूरा आंगन गोबर और मूत से भर देता। जब गुरु बीच बीच में उसका मुंह कोहनी से हटाकर सानी में बेसन मिलाते तो वह चाट चाट कर गुरु की देह लार से तर कर देता। पर आज वो बात नहीं थी। गुरु अंदाज रहे थे कि आज कुछ गड़बड़ है। बात खोले रामजी साहब, बताए कि सीरी प्रकाश आज इसको कायदे से लखेदा है और रमदसवा दौड़कर घर में घुसा है। यह बात ब्रह्मचारी जी घूम घूम कर सबको सुना रहे हैं और मजा ले रहे हैं। गुरु का मुड्ढ चटक गया। रामदास सांड नहीं था, गुरु का पोसपुत्र था। गुरु को लग रहा था कि आज ब्रह्मचर्या लबे चौमुहानी उनको धोबिया पाट देकर चित्त कर दिया है। गुरु मूत दिए हैं और जनता कणखी मुस्कियां रही है। ए दोगला पुराना लौंडेबाज बरमवा सांड के बदौलत खुन्नस निकाल रहा है। यह बात रामजी साहब भी जानते हैं, कल्लू लल्लू भी जानते हैं, चित्थरवा भी जानता है और भरतवा पंडवा जैसे दोगलवे भी जानते हैं, जो मजा लेने खातिर गुरु की कच्ची खोजते रहते हैं। कुछ कच्ची थी भी जो गुरु को दबाए रहती, यह बात दीगर है। गुरु और ब्रह्मचारी जी में अदावत तब से थी जब कपार के अलावा देह में कहीं रोआंव नहीं फूटा था और जब दोनों बबुआ पांडे के अखाड़े में कुश्ती लड़ने जाते थे। किस्सा बढ़े इसलिए अदावत वाली बात फिर कभी, बाकी गुरु खर्री बोलते थे और ब्रह्मचारी जी पीठ पीछे।
गुरु की जिंदगी बीत गई बदला लेने का मौका खोजते, पर बरमवा भी कम काइयां नहीं था, मौका न दे। गुरु चित्त पड़ गए थे। सीरी ने नहीं, खुद ब्रह्मचारी ने लखेदा था। अपमान रामदास का नहीं हुआ था, खुद गुरु का हुआ था। रामदास के मार खाकर भागने के बारे में सोच सोचकर उनका मिजाज घूम रहा था। इस घटना ने गुरु की दिनचर्या बदल दी। रोज की तरह चित्थर मांझी सिल लोढ़ा लेकर चूथरा पर बैठा था। सोमवार हो, आज मलाई वाला छनी। लेकिन गुरु बीमारी का बहाना बना गए। मंगर को पिस्ता की, बुद्ध को कसेरू की, सुख कर को गंगा मट्टी की, सब बंद। गुरु घर के भीतर से ही एक एक को टरकाते रहे। उन्हें एकांत में सुकून मिल रहा था। कौनो काम कनाही हौवन सारे, हराम खोर। गुरु सवेरे सूरज उगने के पहले गंगा विश्वनाथ करावें और शाम को अंधेरा हो जाए तब निकलें। और निकलें 16 किलो पानी वाली बल्टी लेकर। चुपचाप चौक थाने के सामने की फल मंडी पहुंचे। अंटी से 10 रुपया सोमारू को पले। ओ टाइम का 10 रुपया, आज के 1000 के बरब्बर। सोमरुआ बदले में बचे हुए पके गले झड़े अंगूर से बल्टी भर देवे। महीना दू महीना न बीता कि सड़े अंगूर ने अपना असर दिखाया। रमदा सवा का रूप ऐसा खिला, लगे कि फोटो खींच के कैलेंडर बनवाए लियो। कर्जा में आ गए गुरु, राग भोग बंद हो गया। पर गुरु समझो कि मरते मरते जी गए, अब भिड़ावे कौनो। और वही हुआ जो होना था। ललिता घाट मोहल्ले में रामदास और सीरी प्रकाश आमने सामने आ गए। हो गई भिड़ंत। गुरु को पता लगा तो भगे। देखा कि सैकड़ाएं की भीड़, जैसा कि बनारसियों का मिजाज रहता है, दीवारों और चबूतरों पर लटकी मनोरंजन कर रही थीं। चारों तरफ उत्तेजना फैली थी। लोग चीख रहे थे। गुरु भी सत्तीमाई के चौतरा पर चढ़ गए। देखा, सीरी प्रकाश रामदास को सींग में सींग लड़ाकर ठेल रहा था। 24 मन के सीरी के आगे बच्चा सा रामदास घंटे भर से डटा था, अकेला। जमीन के पत्थर उखड़ रहे थे, लेकिन रामदास के पैर जमे रहे। पीछे खड़े ब्रह्मचारी जी ललकार रहे थे और मोटका सोटे से सीरी प्रकाश को खोद खोद कर और उत्तेजित कर रहे थे। तभी क्या हुआ कि रामदास के पिछले पैर गिरी हुई साइकिल में उलझ गए। खुर लहूलुहान हो गए। भारी भरकम प्रतिद्वंदी से लड़ते लड़ते दम फूल चुका था। साइकिल में फंसने से उसके पांव उखड़ने लगे। लगा लड़खड़ाने। अब गिरा कि तब गिरा। गुरु का दिल बैठ गया। सांस उखड़ने लगी, पांव कांपने लगे। उनका बच्चा खतरे में था, उनका स्वाभिमान खतरे में था, उनकी गुरुवई खतरे में थी। भीड़ को आए बाए ठेलते अंदर घुस गए। मार पट्टे, छोड़े मत। ब्रह्मचारी जी की हांक करेजा में बाण की तरह लगी गुरु के। जैसे मरते शेर की आखिरी दहाड़ हो, गुरु ने पूरे जोर से कांपती आवाज में पुकारा, रामदास। गिरता गिरता रामदास फुर्ती से उठा। उसकी पूंछ और कान तन गए। गुरु को कनखी से देखा, बिजली की तरह झटके से सिर को झुकाया और सीरी प्रकाश को गोयनका लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर पटक कर पेट में सींग घुसेड़ दिए। चोट मर्म पर लगी थी। सीरी की टांगें ऐंठ गईं और आंखें और जीभ बाहर निकल आईं। घटना अप्रत्याशित थी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। ब्रह्मचारी जी हड़बड़ाकर अपने सोटे से रामदास के पेट और गर्दन को कोंचने लगे। गुरु उछलकर आगे आए और अपनी छड़ी में से गुप्ती निकालकर ब्रह्मचारी जी की छाती पर गड़ा दी। ई का अन्याय हो बे दुराचरिया, हमसे बात कर। गुरु की आंखें सुलगती चीलम की तरह धधक रही थीं। डर के मारे ब्रह्मचारी जी के हाथ से डंडा छूट गया। कटे तने की तरह गुरु के चरण में गिर गए। लगे कुत्ते की तरह कराहने, हम के मरवा गुरु, हम ततोहार सेवक हैं। गुरु गल गए। अपमान का बदला हो चुका था। रमदसवा उनका काम कर चुका था। अब कुछ भी करना बेमतलब था। नामर्दई थी, लुंडई थी। गर्दन दूसरी तरफ घुमाई, कंधे पर रखे गमछा से माथा और साथ में आंख के कोने में अटकी आंसू की बूंद पहुंची। गुप्ती वापस छड़ी में डाली। एक बार हिकारत से ब्रह्मचारी जी को तौला और रामदास की पीठ पर धीरे से थाप लगाई। चल बेटा। आगे आगे गुरु चले, पीछे पीछे रमदसवा। और जैसा कि बनारसियों का मिजाज रहता है, भीड़ से नारा उठा, हर हर महादेव। ऐसी ही रोचक बनारसी कहानियों, कथाओं और बनारसी संस्कृति, संस्कार के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें।